सीमाई क्षेत्र में सोनबरसा और कन्हौली की पुलिस ने नशा माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसा है। चोरी की 2 बाइक और उस पर लदा हुआ शराब तथा एक नेपाली सहित 3 धंधेबाजों को दबोच लिया है। सीमावर्ती क्षेत्र में शराब तस्करी और चोरी की बाइक के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में 2 चोरी की बाइक के साथ कुल 75 लीटर नेपाली शराब बरामद की गई है। अलग अलग स्थानों पर हुई कार्रवाई में एक नेपाली समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सोनबरसा के मुसरनिया राजवाड़ा में 45 लीटर नेपाली सौफी शराब के साथ चोरी की बाइक पर सवार पप्पू कुमार पकड़ा गया है। वहीं कन्हौली के रामनगरा चौक पर चोरी की बाइक के साथ नेपाल के सरलाई जिले के राकेश कुमार शाह तथा मोहचट्टी खोपराहा पथ पर 30 लीटर नेपाली चुलाई शराब के साथ मंसूर शाह को गिरफ्तार किया गया है। सोनबरसा थाना के अवर निरीक्षक पुनीत कुमार पुलिस बल के साथ रात्रि गश्ती पर थे। मुसरनिया गांव में बाइक जांच के दौरान संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली गई। बैग से 45 लीटर नेपाली सौफी शराब बरामद हुई। तो बड़ी खबर है, सोनबरसा थाना पुलिस और कन्हौली थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर नशा के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें शराब के साथ चोरी की 2 बाइक के साथ एक नेपाली नागरिक और 2 भारतीय नागरिक सहित 3 को गिरफ्तार किया गया है। शराबबंदी के बाद लगातार अवैध शराब बिक्री तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जाता रहा है। तस्कर माफिया वाहन भी पकड़ा जाता रहा है। बावजूद इसके सीमाई इलाकों में तस्करी बदस्तूर जारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सीमा क्षेत्र में एसएसबी हो या पुलिस हो, सभी का लगातार मुहिम जारी है। सरकार का जो मंसूबा है, सरकार का जो सोच है कि नशा मुक्त समाज हो, इसके लिए प्रयास जारी है। लेकिन इसमें कहने में कहीं हिचक नहीं है कि सरकार की तमाम एजेंसियां शराब माफियाओं के खिलाफ, विभिन्न नशा माफियाओं के खिलाफ अपने अभियान को बढ़ चढ़ कर चलाती रही है और उनके तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा गया है कि शराब माफियाओं को ध्वस्त किया जाए, अपराधियों को तस्करों को ध्वस्त किया जाए। इसके लिए लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। बावजूद उसके अंत में यही कहेंगे चलते चलते कि तमाम प्रयासों के बावजूद सीमाई इलाकों में सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि ब्राउन शुगर, चरस सहित तमाम सूखा नशा, नशीला कफ सिरप, दवाओं की तस्करी जारी है। सूखा नशा में काफी सूखा नशा भारतीय क्षेत्र से नेपाल में जाया करता है, जबकि नेपाल से गांजा जैसे तस्करी करके सामान को, नशा के सामान को भारतीय क्षेत्र में भेजा जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो सीमा भले बटा हुआ है, इस पार भी इंसान है, उस पार भी इंसान है, उधर भी माफिया है, इधर भी माफिया है और सभी माफिया मिलकर के आम लोगों के, उनके बच्चों को, उनके मासूम बच्चों को, उनके औलाद को, उस देश के भारत और नेपाल के युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है, इस नशा से बर्बाद कर रहा है। इस धीमा जहर से ना तो जनता संभल रही है, ना परिवार संभल रहा है। जिस परिवार में नशा है वो भी नहीं संभल रहे हैं। पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन बहुत बात ऐसी है जिसे मीडिया के लोग भी चाहकर नहीं बोल सकते हैं। हालांकि कभी कभी सबूत आ ही जाता है कि फलाने विभाग के फलाने की मिली भगत के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया है, पकड़ा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सीधे शब्दों में आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। कहा गया है ना, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। तो एक ही बात कहेंगे कि यहां सीमाई इलाके के पुलिस वाले बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन काफी कुछ हर क्षेत्र में है जिसके कारण अभी भी शराब का और विभिन्न सूखा नशा तस्करी नहीं रुक रहा है, बिक्री नहीं रुक रहा है। इसमें समाज भी कम दोषी नहीं है। समाज के लोग जात पात के नाम पर, कर कुटुंब के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर साथ देते हैं। समाज में काफी लोग ऐसे होते हैं सफेदपोश, जो समाज के बीच रह करके, सभी विभागों के बीच रह करके अपना रुतबा बढ़ाने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न संगठनों में जाकर के अपना रुतबा बढ़ाते हैं और उस आड़ में इस धंधा को भी सह देते हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से समाज को भी आगे आना पड़ेगा, सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, सभी को दिल से चाहना पड़ेगा कि समाज का, देश का ये युवा पीढ़ी बर्बाद नहीं हो। इसके लिए युद्ध स्तर पर वह कार्रवाई किया जाए जिसे सुनकर भी अपराधी, तस्कर, माफिया कांप उठे। वरीय पत्रकार अमरनाथ महतो, ललन कुमार महतो के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।